गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एसएसटी में विषय है आपका ज्योग्राफी और टॉपिक है उत्तर प्रदेश की वन संपदा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वन संपदा के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति देख लेते हैं कि कौन सी सन में राष्ट्रीय नीति वन संपदा से संबंधित बनाई गई थी। 1900 केंद्रीय राष्ट्रीय वन नीति केंद्र सरकार द्वारा 1998 में बनाई गई थी। ये वन से संबंधित थी। ठीक है, 1998 में बनाई गई थी। इसमें इस नीति के अनुसार ये मतलब घोषणा की गई थी इस नीति में कि जो पूरे भारत का 33.33% जो भाग होगा उस पे वन लगाए जाएंगे, वनों से आच्छादित किया जाएगा वो। ठीक है, कितने परसेंट भाग पर? कुल भारत के 33.33% भाग पर। अब इसी राष्ट्रीय वन नीति को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश ने, जो हमारा प्रदेश है, उसने भी इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजकीय वन नीति, जो उत्तर प्रदेश ने अपनी राज्य संबंधी वन नीति बनाई, वो बिल्कुल इसी की तर्ज पे बनाई। और सन भी था 1998 में ही वन नीति की घोषणा की। और केंद्र की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश ने भी अपने संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जो भाग था, टोटल क्षेत्रफल, उसके 33.33% भाग पर ही केंद्र की तरह बिल्कुल उन्होंने पूरे भारत के लिए इतना दिया था, इन्होंने यूपी के लिए, तो उस पर वन आच्छादित करने का निश्चय किया। लेकिन जैसा कि जो रिपोर्टों में होता है, जैसा कागजों पे लिखा है, वैसा हमेशा होता नहीं है सरकारी दस्तावेजों में। तो लेकिन अब जो रिपोर्ट आई वन नीति संबंधी, 13वीं रिपोर्ट आई, उसमें वन संबंधी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश वन संबंधी 13वीं रिपोर्ट में ये बताया गया कि केवल 5.96 इतनी परसेंट जमीन पर या इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर ही वन लगाए गए हैं। ठीक है, इतना जो क्षेत्रफल था, भौगोलिक क्षेत्रफल, इसमें कुल जो है इतनी परसेंट भूमि पर 5.96% भूमि पर वन आच्छादित किए गए थे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले देख लो केंद्रीय राष्ट्रीय नीति बनी वन संबंधी 1998 में, जिसमें ये निश्चित हुआ कि पूर्ण भारत के 33.33% भाग पर वन लगाए जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश की राज्य वन नीति जो है, इसी केंद्र की तर्ज पे बनी 1998 पर ही, जिसमें यह निश्चित किया गया कि 33.33% भाग पर कुल क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश के वन लगाए जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश की वन संबंधी 13वीं रिपोर्ट जब आई, तो उसमें पता चला कि केवल 5.96% भाग पर ही वन आच्छादित हैं, लगे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन वाले क्षेत्रफल कौन से हैं, या वन जहां पर लगे हैं वो जिले कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल
वाले जिले, 5 जिलों को देख लेते हैं कौन से 5 जिले हैं। सबसे पहले आपका आता है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, फिर है लखीमपुर खीरी, फिर तीसरा है मिर्जापुर, पीलीभीत और चंदौली। तो ये एरिया हैं प्रेजेंट में जहां पे सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्रफल है, वन लगे हुए हैं इन क्षेत्रों पर, सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चंदौली। ठीक है, अब देखते हैं, ये सबसे अधिक वाले हैं, सर्वाधिक। अब देखते हैं सबसे कम वाले कौन से हैं। ठीक है, कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बदोही, इसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, इसका नाम चेंज हो गया है। फिर है संत कबीर नगर। फिर उसके बाद है, ये सबसे कम वाले बता रहे हैं क्षेत्रफल जो है, मैनपुरी और देवरिया। अब देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश के वो जिले हो गए जहां पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वाले वो हो गए जहां पर वो क्षेत्रफल, कम वन क्षेत्रफल वाले जिले जहां पर कम वन है, भदोही, संत कबीर नगर, मैनपुरी और देवरिया, ये कम वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो विशिष्टताएं हैं उनके आधार पर वनों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार हो सकते हैं वनों की उत्तर प्रदेश की विशिष्टताओं के आधार पर। विशिष्टताएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम पूरे भारत को देख ले, यूपी को देख ले, तो कहीं पर भी समानता नहीं है, असमानता हर जगह पाई जाती है। विशिष्टता, कहीं पे बारिश कम हो रही है, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे गर्मी बहुत कम, मतलब कम पड़ रही है, कहीं पे बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कहीं पे नमी ज्यादा है, मतलब आर्द्रता कहीं पे बहुत कम है। तो इस तरीके से ये जो है असमानताएं हैं, विषमताएं हैं। तो इस विषमताओं, असमानताओं को उत्तर प्रदेश की मतलब विशिष्टताएं भी कह सकते हैं। विशिष्टताओं के आधार पर हम इन वनों को कितने, वन भी जैसे टेम्परेचर और वर्षा होगी वैसे वन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि विशिष्टताओं के आधार पर हम वनों को कितने भागों में बांट सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विशिष्टताओं के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तर प्रदेश की विषमताओं के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती
वन। पहला हो गया आपका विभाजन भाग जो है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये दूसरा विभाजन हो गया। तीसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर 3 तरीके का वनों का विभाजन हो गया। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और फिर तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। तो देखते हैं कि ये सबसे पहले इसको देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। देखिए इस क्षेत्र में जब हमने भौगोलिक विभाजन उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के विषय में जब आपको बताया था, तो हमने बताया था नम वाले, जल्दी से बताओ, नम वाले कौन कौन से, नमी वाले या आर्द्रता वाले कौन कौन से क्षेत्र थे? नम और आर्द्रता वाले, और जहां पर नमी और आर्द्रता के साथ भीषण प्रचंड गर्मी भी पड़ रही थी, वो वाले क्षेत्र थे आपके भावर और क्या, तराई के क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे नमी बहुत ज्यादा पाई जाती थी। और बारिश के बारे में भी जब हमने जल के आधार पर वर्गीकरण किया था उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का, तब भी बताया था कि भावर के जो क्षेत्र हैं वहां पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, भावर व तराई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा, सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जो है मैदानी भाग भी दलदला होता है, और उसके बाद जो है नमी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन रखा गया है। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, भावर व तराई के क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनमें क्या है, अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वो देख लो। क्योंकि नमी ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अनुसार जो वहां की वनस्पति पेड़ पौधे भी होंगे। तो उन पेड़ पौधों में प्रमुख हैं बांस के झुरमुट, आरोही पादप, बैंत, साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन, इमली, शीशम। तो ये प्रमुख वहां के पेड़ पौधे हैं जहां पर नमी और आपकी बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पे बारिश ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से ही वहां की वनस्पति भी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा, बारिश ज्यादा, नमी ज्यादा। ठीक है, अब और इस क्षेत्र में जो है फसलें भी हमने आपको बताई थी जो ज्यादा पानी मांगते हैं, जैसे धान है, गन्ना है, उस तरीके की फसलें भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश जो है वहां का, प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग, ठीक है, ये आता है। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग
और आपका मध्य पश्चिमी भाग आता है। यहाँ पर इस जितना भी ये एरिया पूर्वी मध्य पश्चिमी जो है, यहाँ पर पर्णपाती शुष्क वन जो होते हैं उनका विस्तार मिलता है। और उन वनों में कौन कौन से पेड़ आते हैं, देखो साल है, पलास है, अमलतास, बेर, अंजीर। एक बार और देखो, साल, पलास, अमलतास, बेल और अंजीर, ये वहां के प्रमुख वनस्पति हैं। अब तीसरा देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, यहाँ ये जो है दक्षिण का जो आपका पूरा एरिया है, दक्षिण वाला, यहाँ पे वर्षा कितनी बताई थी हमने, दक्षिण के पठारी भाग पर 50 से 75, थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, ये लगभग करके बता रहे हैं हम। ठीक है, कितना है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। और मतलब कम बारिश है वहां पे, तो कम बारिश है दक्षिण के सारे पूरे क्षेत्र में। तो वनस्पति भी कटीली झाड़ियों वाली होती है वहां पे, पौधे छोटे छोटे होते हैं, विकसित नहीं हो पाते क्योंकि बारिश ज्यादा नहीं हो रही है इसलिए। तो कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं इन वनों में, अकेसिया, कटीले, लेगुमेस, फुलाई, कत्था, कोको, धामन, थोर और नीम, ये प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। इन वृक्षों से जो है, इनमें से कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिसमें गोंद भी प्राप्त किया जाता है, रबड़ गोंद के पेड़ होते हैं उनसे गोंद प्राप्त किया जाता है। इनकी वृक्षों की साधारण ऊंचाई 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। मोटी तने होते हैं, गांठदार पत्ते होते हैं, जिससे जो है नमी पत्तों से बाहर नहीं आ पाती है, ये इनकी विशेषता होती है इन वनों में जो वनस्पति होती है उसकी। ठीक है, अब आपको हमने उत्तर प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांट के दिखा दिया है। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उसकी वनस्पति बताई, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उसकी वनस्पति बताई, फिर उष्ण कटिबंधीय कटीले वन जहाँ पे सबसे कम वर्षा हो रही थी उसकी वनस्पति बताई। तो अब विभाजन हो गया है। अब देखते हैं कि वनों का प्रशासनिक विभाजन, ये तो विशेषताओं के आधार पर हो गया। अब प्रशासन के आधार पर किस तरीके से बंटवारा होता है वनों का। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक आधार पर वनों का विभाजन, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक आधार पर वनों का विभाजन, तो सबसे पहले इसमें आते हैं 6 वर्गों में बांटा जा सकता है इसे, 6 वर्ग होते हैं इसके। विभाजन जो है वो 6 वर्गों में होगा। सबसे पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन, देखिए आरक्षित वन वो वन होते हैं जहां पर सरकार का, केंद्र सरकार का जो है या राज्य सरकार का जो नियंत्रण होता है, कठोर नियंत्रण होता है, इसको मतलब पर्यावरण की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से जो है वो कड़े नियंत्रण होते हैं इस पे। कोई भी व्यक्ति इन जंगलों में जा नहीं सकता है, पेड़ों को काट नहीं सकता है, और जो है पशुओं की चराई वगैरह भी नहीं कर सकता है, यहाँ पर जाके अपने पशुओं को नहीं चरा सकता है। तो वो होते हैं आरक्षित वन, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण, कठोर नियंत्रण होता है। फिर आपका है संरक्षित वन। संरक्षित वन ये वो वन होते हैं जहां पर मतलब वन पर सरकारी नियंत्रण तो होता है, सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन आरक्षित वनों की भांति यहाँ पर इतनी कठोर नियम नहीं होते कि कोई वनों में जाकर लकड़ी नहीं काट सकता है या पशुओं को चरा नहीं सकता है। यहाँ पे वो पशुओं को भी चरा सकता है, और स्थानीय निवासी जो है
लकड़ी की भी कटाई यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है संरक्षित वन में। लेकिन जो है सरकार और केंद्र सरकार के उसमें अधिकार में ये आता है, नियंत्रण में। फिर है अवर्गीकृत वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। देखिए इन जो ये इस प्रकार के वन होते हैं, इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, ना तो पशु चराई का, ना तो पशुओं के रहने की दृष्टि से, या फिर वन की कटाई की दृष्टि से कि इतना एरिया है यहाँ पे कटाई नहीं होगी, या इस तरीके का कोई वर्गीकरण यहाँ पे नहीं होता है। तो इन वनों को वर्गीकृत वन कहते हैं। यहाँ पे पशुओं को चराया भी जाता है स्थानीय लोगों द्वारा, और वन में से लकड़ी भी अपने उपयोग के लिए, ईंधन के लिए काटी जा सकती है। ठीक है। फिर है राजकीय वन। राजकीय वन, ये वन वो होते हैं जहाँ पे राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। इन वनों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में रखे जाते हैं, राजकीय वन कहलाते हैं। ठीक है, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए ये राजकीय वन है। फिर पांचवा है आपका सामुदायिक वन। सामुदायिक वन, सामुदायिक जो होता है समुदाय, वो सामुदायिक निकाय जो होते हैं किन्हें कहते हैं, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, तो ये सामुदायिक निगम होते हैं। तो अच्छे से देख लो सामुदायिक निगम कौन कौन से होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इस तरीके के ये सामुदायिक, जिला परिषद, तो ये सामुदायिक निकाय होते हैं। इनके नियंत्रण में होते हैं ये वाले वन। सामुदायिक वन जो है सामुदायिक निकायों के नियंत्रण में होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका जिला परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत और आपके जो है नगर पालिका वगैरह आती हैं। इनके नेतृत्व नियंत्रण में होते हैं, इनको ही इनका सब कुछ करना होता है। फिर आखिरी है छठा, निजी वन। निजी वन जैसा कि अपने नाम से ही विदित हो रहा है कि इस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा। तो हाँ, ये सही है कि निजी वन पर कोई जो है व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष अधिकार में आता है, उसकी ये निजी संपत्ति, यानी वो उस क्षेत्र को खरीद ले अपने अधिकार क्षेत्र में रख के, तो वो निजी वन या व्यक्तिगत वन के मतलब अंतर्गत आता है। तो आपके इस तरीके से वनों का प्रशासनिक विभाजन हमने बता दिया कि किस आधार पे वनों का प्रशासनिक विभाजन किया जाता है। आधार है, ठीक है। सबसे पहला आरक्षित वन, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, कठोर नियंत्रण होते हैं, कोई भी ना तो पशु चराएगा ना वन की कटाई करेगा। फिर है संरक्षित वन, ये भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। केंद्र के अंतर्गत है तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में, राज्य के अंतर्गत है तो राज्य सरकार के नियंत्रण में। लेकिन यहाँ पे जो की चराई और कटाई की, मतलब पेड़ों की कटाई की स्थानीय लोगों को सुविधा होती है। फिर अवर्गीकृत, इसमें किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण विभाजन नहीं होता है। ठीक है। फिर राजकीय वन, लेकिन अवर्गीकृत जो वन होता है इसमें कटाई की और चराई की दोनों की सुविधा होती है। राजकीय वन राज्य में आते हैं, सामुदायिक वन सामुदायिक निकाय जो होते हैं उनके संरक्षण में आते हैं, और निजी वन जो है होता है कोई व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति विशेष का इसके ऊपर अधिकार होता है, उसकी संपत्ति ये होती है। तो इस तरीके से आपने वन संपदा के विषय में पढ़ा है कि कौन कौन, मतलब वन संपदा कैसी है भारत की, कितना उसके प्रति केंद्र की और राज्य सरकार की क्या नीतियां थी, कहाँ पर उत्तर प्रदेश में ज्यादा वन है, कहाँ पे कम वन है, और विभाजन किया था उत्तर प्रदेश की विशिष्टताओं के आधार पर। ठीक है। और प्रशासन, अब कल जो है देखेंगे वनों से लाभ, ठीक है, और जो भी इसका आगे का होगा वो।